अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का तीसरा टी20 मैच जो कि लॉरेन के मुकाम पे कुछ दिन घंटे बाद आपको वहाँ पे खेलता हुआ दिखेगा उसी मुकाम पर। तो पाकिस्तान कौन-कौन से चेंजेस कर सकता है और पाकिस्तान अब क्या प्लान बनाएगा इस गेम प्लान को देखते हुए कि जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिचेज़ आपको कंडीशंस आपको मिल रही हैं और जिस तरह लास्ट मैच हार्ट ब्रोकन रहा, लास्ट बॉल पे 3 स्कोर जो कि शहनशाह अफरीदी ने दोबारा से हमें वही पास्ट की जो झलकियाँ याद करा दी। तो मेरे ख्याल से अब क्या आगे आने वाला प्लान है और कौन-कौन सी खिलाड़ियों को जगह मिलने जा रही है प्लेइंग 11 में? हुसैन तलत इसमें होंगे या सुफियान मुकीम, अबरार अहमद को इस स्क्वाड का इस प्लेइंग 11 का खास तौर पे पार्ट बनाया जाएगा? इस पे बात करेंगे और एशिया कप के हवाले से मज़ीद जो कि डिस्कशन है उसको आगे लेके इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। चैनल पे नए आए हैं पहली दफ़ा आए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द पहुँच सके। पहले तो आपको मैं बता दूँ, कन्फर्म कर दूँ कि एशिया कप इस दफ़ा आपको दुबई के मकामी स्टेडियम यानी कि यूएई के मकामी स्टेडियम दुबई और अबू धाबी में होता हुआ दिखेगा, जिसमें आपको अबू धाबी में बहुत सारे मैचेस आपको जो छोटी टीमें हैं, हांगकांग हो गई, फिर आपके ओमान हो गई, यूएई हो गई, ये सब टीमें आपको छोटी टीमें लगती हैं, जिसमें आपने यूएई के साथ, हांगकांग के साथ, श्रीलंका वगैरह के, बांग्लादेश वगैरह के मैचेस आपने अबू धाबी के मकामी स्टेडियम पे खेलने हैं, जो कि बड़ा मैच, महामुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जहाँ पे आपको दुबई में होता हुआ दिखेगा। और इसकी जो हाइप है वो मेरे ख्याल से सर चढ़ के बोलती है और जिस तरह से माहौल बनता है, हाइप क्रिएट होती है, उससे पहले पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, उसका भी शेड्यूल सामने आ चुका है। वो जिस तरह से चेयरमैन बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से वाज़ह तौर पे चीज़ें सामने आई नहीं थी, मगर इस टाइम जो कि अब सारी कन्फर्मेशन आ चुकी है, तो चीज़ें अब आपको बड़ी जो है स्मूथली होती हुई दिख सकती हैं, जिसमें पाकिस्तान ने अपना पहला मैच अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेलना है, जो कि 29 अगस्त से शारजा के मकाम स्टेडियम में होता हुआ दिखेगा। तो बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए पाकिस्तान ने जो भी अपना कंडीशंस के लिहाज से जो भी अपना कॉम्बिनेशन बनाना है, उसके लिए पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है कि अपना जो सारा स्केड्यूल है उसे देखते हुए अपना एक गेम प्लान बनाए और उसमें जो जितने भी सारे बैट्समैन हैं, जितने भी सारे बॉलर्स हैं, जितने भी सारे ऑलराउंडर्स हैं, स्पेशली जितने भी सारे प्रॉपर स्पिनर्स हैं, आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर जिस तरह से आपने वेस्ट इंडीज सीरीज में देखे भी हैं, लेकिन अब आपको मज़ीद इस पे जो है थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा। बहरहाल एशिया कप जो है होता हुआ दिखेगा। अब एशिया कप के हवाले से जो इंडियन मीडिया है, वो भी जो है वो अब खामोशी वहाँ पे भी छा गई है और एक किस्म से जो सारा एजेंडा इस टाइम हमें देखने को मिल रहा था, उस पे भी अब कोई हमें बात करता हुआ नहीं दिख रहा। तो बहरहाल एशिया कप आपको इसी साल अगले सितंबर के महीने में होता हुआ दिखेगा। यानी कि इस दफ़ा अब अगस्त शुरू हो चुकी है जिसमें पाकिस्तान ने अब आगे आने वाला जो 3 ओडीआई मैचेज़ हैं 8, 10 और 12 अगस्त को खेलने हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। लेकिन पाकिस्तान की टीम तो शारजाह के लिए रवाना कर जाएगी एशिया कप से पहले। सीरीज़ पाकिस्तान खेलेगी, तैयारियाँ करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ये सब मामला जिस तरह चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से एशिया कप के लिए गुड न्यूज़ है। इस टाइम कोई भी इंडियन साफ़ी इस किस्म का एजेंडा नहीं चला रहा बिकॉज़ ऑफ एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आपको उस सीरीज़ में भी आपको देखने को मिल सकता है। बहरहाल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के माबैन तीसरा टी20 मैच लॉर्डन के मकामी स्टेडियम फ्लोरिडा में खेला जाएगा। फ्लोरिडा में खेला जाएगा मैच। तो पाकिस्तान दूसरे टी20 में जिस तरह का हार्ट ब्रोकन मूवमेंट रहा 88 पे 7 आउट हो चुके थे। ऐसी कंडीशंस जो कि स्पिनर्स के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। स्पिनर्स जहाँ पे इतना सारा डोमिनेट कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम स्पिनर्स को देख लें। सलमान अली आगा ने खुद ओवर नहीं कराई जिसको वो अभी अर्ली स्टेज है उनकी कैप्टेंसी का तो मेरे ख्याल से वो खुद भी इसको बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि यार नहीं मुझे ओवर करानी चाहिए थी और मुझ पे अब सवालात उठ रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड होप फॉर द सलमान अली आगा कैप्टेंसी एंड देयर रूल्स for the T20 team and their regulations after implementation of पाकिस्तान की टीम। तो मेरे ख्याल से जो अब आपको सलमान अली भी प्रेशर में नजर आए थे दूसरे टी20 मैच में अब आपको फास्ट बॉलर पे तो मेरे ख्याल से रिलाई करते हुए हमें नजर नहीं आएंगे। वो खुद ओवर करा लेंगे लेकिन फास्ट बॉलर को 4-4 ओवर जो कि किताबी कैप्टनसी होती है पास्ट में हमने अपने सीनियर प्लेयर से बहुत ज़्यादा देखी है। तो माजरत के साथ अब हमें ये इन चीज़ों से आगे मूव ऑन करना चाहिए और सलमान अली आगा से एक दोबारा से ये कहूँगा कि आप वही रटी-रटाई कैप्टेंसी ना करें जो कि शुरू में जो नई बॉल से आपने फास्ट बॉलर को ओवर दे दिया, जब बॉल थोड़ा-सा पुराना हो गया आखिरी ओवर से, उनको जो डिफेंड हो जाता है हमने देख लिया हुआ है, बहुत सारे रिजल्ट हमने देख लिए हैं। कोई डिफेंड नहीं हमें होता हुआ दिखता और पाकिस्तान ख़ास तौर पे जबकि आपके पास कोई नॉकआउट स्टेज हो, तो वहाँ पे अगर इस किस्म का मामला हो जाए तो अल्लाह खैर करे। हम तो उस टाइम जो है बड़ी बुरी और पेचीदा हालत हुई होती है उस टाइम पाकिस्तान टीम की, लेकिन इस टाइम आपको जो है वो कंडीशन को देखते हुए, कंडीशन को रिस्पेक्ट देते हुए, स्पिनर्स को जो है प्रॉपर स्पिनर्स को अबरार, सुफियान और नवाज़ को एक किस्म का प्रॉपर चांस देना चाहिए। बेशक आप हारिस को
हारिस रऊफ को तो बाहर आपने किया, जिस तरह से उन्होंने 2 ओवरों में 30 स्कोर खाया। उसके बाद आपने हसन अली को लेके आए, उसकी जगह उसने तो 48 स्कोर खा लिया उन्होंने, आपने 4 ओवरें कराई। तो मेरे ख्याल से बड़ा वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए इस सब टूर्नामेंट से पहले। तो आपके लिए बड़ी तैयारी का मौका है, आखिरी टी20 मैच है, जीत के कॉन्फिडेंस के साथ सीरीज़ को जीतें, आगे बढ़ें और आगे जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, उसके लिए तैयारियाँ करें। जो आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, एक स्पिन डिपार्टमेंट अलहदा है, बॉलिंग यूनिट आपका फास्ट बॉलिंग यूनिट अलहदा है, उसको भी ग्रूम करें। तो सलमान मिर्ज़ा के साथ जिस तरह से आपने नाइंसाफ़ी की है, 3 मैचों में 7 विकेटें, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी रीज़न आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो मेरे ख़्याल से उनका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पाकिस्तान की टीम पर, जैसे उनको ड्रॉप किया गया। तो ये अल्लाह की तरफ से भी एक कुदरती तौर पे आपको जो है वो सज़ा उसकी मिली है कि आपने गलत उनको ड्रॉप किया और ना ड्रीम डेब्यू किया, तो आपने उनके साथ इस किस्म का सलूक किया। किस वजह से कि आपके सीनियर्स टीम में आ रहे हैं, सीनियर्स ने 48 स्कोर खा लिया, 1 बॉल पे 3 रन जिससे डिफेंड नहीं हो रहे, वो आपका सीनियर प्लेयर है। तो महारत के साथ इस टीम के साथ आप इस माइंडसेट की कैप्टनसी के साथ जो है आगे नहीं बढ़ सकते। सलमान अली आगा को मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस हो चुका है इस मैच के बाद, जितना सोशल मीडिया पे आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। बहरहाल पाकिस्तान टीम अपना कल लॉर्डन के मुकाम पे तीसरा टी20 मैच खेलेगी, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे ही होगा। तो देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइम। तो मैंने कहा आपके साथ ये थोड़ी-सी अपडेट है। पाकिस्तान अब प्लेइंग 11 क्या खिलाएगा? पाकिस्तान प्लेइंग 11 ये खिलाएगा कि जिसमें आपको साहिबजादा साइम अय्यूब दोबारा से ओपनिंग करते नज़र आएँगे। फिर नीचे से आपको शायद आपको हारिस ऊपर भेज दें या फ़खर जमान को ऊपर भेज दें। पता नहीं, आपके पास इतने सारे ओपनर्स हैं, तो आपने ट्राई आउट क्या करना है? मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए कंडीशन को रिस्पेक्ट देते हुए, तो साइम और साहिबजादा के साथ ही जाएँ, कोई नहीं। हाँ, नहीं, मैच आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कंडीशन का भी, पिच का भी। आपने जो है वो क्या कहते हैं, मुआयना भी कर लिया हुआ है इस पिच का, जितना भी आपको प्रैक्टिस सेशन भी आपने किए यहाँ पे। फिर 3 मैच 2 मैच भी आप खेल चुके हैं और तीसरे मैच में आपने जो बहुत सारे फैसले करने हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है इस सीरीज़ में आखिरी मैच जीत के सीरीज़ बराबर करने का नहीं, बल्कि सीरीज़ को 2-1 से अपने नाम करने का। तो पाकिस्तान के पास अब साइम और साहिबजादा ओपनर्स आ जाएँगे। तीसरे नंबर पे आपके पास मोहम्मद हारिस आ जाएगा, आपका जो टॉप ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर चौथे नंबर पे मैं फ़खर जमान को जो है ट्राई आउट कर रहा हूँ, ताकि नीचे से आते हुए वो चार्ज लें अपना। उसके बाद हसन नवाज़ उसके बाद सलमान अली आगे आ जाएँगे, फिर हसन नवाज़ 5वें नंबर पे आएँगे, फिर छठे नंबर पे आपके पास छठे नंबर पे कौन आता है आपके पास? नवाज़ आता है, नवाज़ आएगा। 7वें नंबर पे खुशदिल शाह। मैं खुशदिल शाह को जो मौका देना चाह रहा हूँ, इस कंडीशन को रिस्पेक्ट देते हुए, जितना उनका बॉल घूमता है, तो मेरे ख्याल से खुशदिल शाह को मौका मिलना चाहिए। 7 पे खुशदिल शाह, 8 पे सुफियान, 9 पे आपके जो हैं वो आ जाएँगे अबरार, और 10-11 पे आप जो अपने 2 जो बल्कि एक हुसैन तलत को भी मौका दे सकते हैं, अगर आपने बीच में इसके खिलाना है, या बैटिंग भी बीच में आपको कर देगा। तो मेरे ख्याल से अब जो आपने बेंच पे बिठाए हुए हैं, उनको भी चांस दें। वो भी ऐसे डिसअपॉइंट हो जाते हैं टूर के साथ, अगर आप उनको लेके चले हैं, तो प्रॉपर उनको चांस देना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से तो यही चीज़ें हमें देखने को मिलती रही हैं। बहरहाल आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। पाकिस्तान टीम को एक लास्ट और फाइनल थॉट यही है मेरी कि कॉम्बिनेशन अपना ट्राई आउट करें, स्पिन डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। ये क्योंकि आपका वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका में फ़ेब मार्च में जो है वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स ही होंगी, कंडीशन उसी को सूट करेंगी, जो कि आपके पास जिस टीम के पास प्रॉपर स्पिनर होगा। प्रॉपर स्पिनर आपके पास कमाल किस्म के हैं, सिर्फ आपने इनको ग्रूम करना है। ग्रूम कैसे होंगे? ग्रूम में आपको प्रॉपर चांसेस देने पड़ेंगे उनको, ये सीधी-सी बात है। और प्रॉपर बात और प्रॉपर मुद्दा ये है, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। स्पिनर्स स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करें, जो प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा है उसको टीम में रखें, और उसे दोबारा से एक टास्क दे, कोच भी माइक हसन भी, कि यार फर्ज कर लो कि इतना आपके पास 6 स्कोर है, और आपने क्या, आपके दिमाग में क्या चीज़ है कि कौन सा प्लेयर है तो उसको ऐसे लगाना। तो बहुत सारे टास्क होते हैं, एज अ कोच आप देते हैं अपने बॉलर्स को। तो आप टास्क दे के इसको बॉलर्स को जो है वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सबसे पहले जाके पाकिस्तान की टीम जो है यहाँ पे दूसरा टी20 मैच जिस तरह से डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिली शुरू में, जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर से रन्स नहीं हुए, उसके बाद जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर से भी रन्स नहीं हुए, बिकॉज़ कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी है हमने। उसके बाद आपने फिर बात करनी है कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो गया, किसी बल्लेबाज से रन्स नहीं हुए, ये आपका जो है वो यंग लोट है, ये आपके यंगस्टर्स हैं, तो आप वो फलाना-ढमकाना सब सब चीज़ें यहाँ पे ला के कह दें। बहरहाल ये जो कंडीशन है यहाँ पे, कोई जो है प्लेयर, बहुत बड़ा प्लेयर भी आ जाए, नहीं इस पे जो रन्स कर सकता। और वेस्ट इंडीज़ का मेरे ख्याल से अब जो है आखिरी टी20 मैच पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि जेसन होल्डर की जिस तरह फॉर्म है, वो कंटिन्यू करेंगे अपनी फॉर्म को, और जिस तरह से शाय होप का बल्ला खामोश है, शायद वो भी आपको चलता हुआ दिख जाए। फिर
उसके बाद ब्रेंडन किंग नहीं खेल रहे, वो भी खेलते हुए दिखते हैं। शिमरॉन हेटमायर नहीं खेल रहे, वो भी खेलते हुए दिख जाएँ, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, मगर पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस के साथ जीत चाहिए। स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत करें, बॉलिंग यूनिट आपको जो परफॉर्म कर रहा है उसको एक टास्क दे के उस पे जो है अच्छा खासा वक्त गुजारे। कोच कोच को ये डिसीजन है। और फिर पाकिस्तान जो टीम है अपनी एशिया कप की भरपूर तैयारी करे। एशिया कप से पहले पाकिस्तान ट्रांजिशन सीरीज शारजा में शेड्यूल है, तो वो खेलेगी पाकिस्तान टीम। इससे पहले पाकिस्तान ने 3 ओडीआई मैचेस ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में खेलने हैं, जो कि 8, 10 और 12 अगस्त को खेले जाने हैं। तो विश यू बेस्ट लक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड कैप्टन सलमान अली यार एंड कंपनी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान टीम। दीजिए हमें सिर्फ को इजाजत, स्पोर्ट्स टाइम में देखिए, अल्लाह हाफिज।